ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। श्री श्याम सुंदर जमुनी महारानी की। श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तरणित द्विविनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन श्री ब्रजचंद्र श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राम कृष्ण कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी की कृपा को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा रमन जी लाल की छवि को देखते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और श्री ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे ओ केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल केशव जी कल्याण
केशव जी कल्याण गिरिधरण छागिले लाल केशव जी मदन मोहन श्री वृंदावन नंद मदन मोहन श्री जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण ओ देवकी को छैया बलभद्र को प्रिया लाल देवकी को छैया ओ देवकी को छैया बलभद्र जी को प्रिया लाल देवकी को या को मुख देखे से कटत जम बंद या को मुख देखे ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे ओ यादव पति जगत राय संतन सदा सहाय यादव पति जगत राय ओ जगतपति यादव राय संतन सदा सहाय यादव ओ याके गुण गामे स्वामी परमानंद याके गुण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। महात्म्य में भागवत जी के महत्व के बारे में बताया गया है। बड़े लोग अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, इसलिए भागवत जी के पहले 6 अध्यायों में श्री पद्म पुराण का महात्म्य बताया गया है। पद्म पुराण भागवत जी की महिमा गाता है। पहले श्लोक में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के हमारे तापों का विनाश करते हैं। नैमिषारण्य की भूमि पर शौनकादि 88,000 सदगृहस्थ महात्मा ऋषि श्री सूत जी को प्रणाम कर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। आपने सभी शास्त्रों का सकुशल अध्ययन किया है। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे वैष्णव लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वैष्णव लोगों के ऊपर ना मोह माया कुछ काम नहीं करता है, वो ऐसी कौन सी चीज है।
सुखदेव जी कहते हैं, महात्माओं, आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सावधानतया सुनो, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, कृपया सावधान होकर सुनिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। इस संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत को श्रवण करना ही है। हम सब जीव काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास हैं। बस जब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता, तब तक हमारी श्वास चल रही हैं। जैसे ही वो अपना मुख बंद कर लेगा, वैसे ही हमारी श्वास भी समाप्त हो जाएंगी। मानव को सबसे ज्यादा मृत्यु का भय होता है। कोई भी जीव सब करना चाहता है पर मरना नहीं चाहता, और श्रीमद् भागवत जी उसी भय को दूर करती हैं। उसी भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत ठाकुर जी के वांग्मय प्रति स्वरूप का वाचन किया है। सूत जी श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा बताते हैं कि जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, स्वयं भगवान श्री हरि नारायण को जिस अमृत के लिए तीन अवतार धारण करने पड़े थे, उस अमृत के लिए उस अमृत की तुलना भागवत जी से की है। एक बार जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सप्ताह कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए। सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग अमृत पूर्ण कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनके प्रार्थना करने लगे। हे परम ज्ञानी सुखदेव जी, हमने सुना है राज परीक्षित 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। आप उनको ये अमृत पिला दीजिए और हमें यह कथामृत का पान करा दीजिए। श्री सुखदेव जी सोचने लगे कि तभी मैं सोचूं, ये देवता लोग जिसके लिए इन्होंने असुरों से संग्राम किया, ये स्वतः ही ये अमृत लेकर यहाँ कैसे आ गए। सुखदेव जी कहने लगे, अरे देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवान् जहासः। देवताओं की हंसी उड़ाने लगे कि तुम ये अमृत की तुलना करने भी तो किससे आए हो। अगर तुम इसके बराबर की कोई चीज लेके आते तो मैं विचार भी करता, पर तुमने तो ऐसे कर दिया जैसे किसी कांच की तुलना किसी मणि से करती हो। कहाँ ये कथामृत और कहाँ तुम्हारा सुधामृत। देवताओं को सुखदेव जी ने कथामृत का पान नहीं कराया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, क्या ये इस अमृत से भी ज्यादा बढ़कर है श्रीमद् भागवत की कथा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जरा ठहरो, 7 दिन बाद स्वतः ही पता लग जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने राजर्षि परीक्षित का मोक्ष देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने श्रीमद् भागवत के तत्व की और सभी शास्त्रों के तत्व की तुलना की, तो श्रीमद् भागवत जी उन सब में महान थी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। सत्संग की तुलना पर सभी चीज छोटी होती है। तब सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर श्रीमद् भागवत जी को ही
भगवत स्वरूप में स्वीकार किया और यह शास्त्र पठन और श्रवण करने में शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला है। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि यह सप्ताह विधि कैसे प्रारंभ हुई। सूत जी कहते हैं सबसे पहले यह सप्ताह विधि सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तब ऋषियों ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, तो उन्होंने एक जगह टिककर यह सप्ताह 7 दिनों में सुने जाने वाली कथा कैसे श्रवण करी, कृपया हमें बताइए, हमारे जानने की प्रबल इच्छा है। तब श्री सूत जी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको कथा श्रवण कराता हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर वहां भ्रमण करने गए। जब वो भ्रमण करके आ रहे थे तो उनकी भेंट बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषियों से हुई। वहां उन्होंने देवर्षि नारद जी को देखा तो सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप एक खिन्न उदास चित्त आप कहां से आ रहे हैं? कृपया अपनी उदासी का कारण बताइए। आप तो इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं जैसे किसी का धन लुट गया हो, और आप तो संत महात्मा हैं और संतों का धन तो श्री राधा नाम होता है। तब नारद जी कहते हैं, हे पूर्वजों के भी पूर्वज, मैं आपको अपना वृतांत सुनाता हूँ कि मैं कैसे पृथ्वी पर भ्रमण करने गया था। देवर्षि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहां गया था। वहां पर मैं खूब घुमा फिरा। मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टनम और सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों पर घूमता फिरा, लेकिन वहां पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। वहां पर मुझे कहीं पे भी शांति नहीं मिली। वहां जहां देखो सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कहीं पर भी सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान का नाम निशान तक नहीं दिखा। सद्गुणों का लोप हो गया है। माता पिता केवल अपने बालकों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं। सब व्यक्ति सन्यासियों की तरह भेष धरकर आडंबर करते हैं। और तो तरुणी प्रभुतागे है, शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपती नाम च कल्पनम। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्या को भी बेच रहे हैं और स्त्री और पुरुष में भारी कलह का वातावरण है। स्त्रियां अपना अस्तित्व खोकर अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार में पृथ्वी पर घूमता कली के प्रभाव देखता हुआ यमुना जी के किनारे जा पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी। श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो की ओर, चलो रे मन वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में नाचत नंद किशोर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, श्री धाम वृंदावन में मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा।
वहां मैं भ्रमण कर ही रहा था कि तभी मैंने एक आश्चर्यजनक एक कृत्य देखा। एक युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े थे और करोड़ों स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। मैं जैसे ही कुछ पूछने को जाता, इतने में ही वो युवती बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे साधु रुकिए, थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पाप तापों को नष्ट करने वाला है। जब मनुष्य के पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तभी आप जैसे परोपकारी संतों के दर्शन होते हैं। संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सभन के करुणी। उस युवती की कातर वाणी सुनकर नारद जी ने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं और ये दो वृद्ध पुरुष आपकी गोदी में कौन लेटे हैं और ये सब स्त्रियां कौन हैं? तब उन्होंने मुझे उत्तर दिया, अहम भक्तिर्सिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य रामानु काल योगेन जर्जरो। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और जो ये दो वृद्ध पुरुष हैं ये कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो ये स्त्रियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई और गुजरात में आते ही मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई। इस पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं तो पुनः तरुणी और स्वस्थ हो गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताएंगे। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी हैं। कली के प्रभाव के कारण विषय अनुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन पर आने पर जो तुमको ये दुर्वारा युवा शरीर प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे भक्ति के बाहुबल्य से हुआ है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कम महत्व है, इसलिए ये दोनों अभी भी वृद्ध पड़े हुए हैं, पर इनको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। भक्ति बोली, हे देवर्षि, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव बरप रहा है, तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने शरण क्यों दी थी? ये सुनकर नारद जी बोले, जब भगवान लीला करके अपने सुधाम गमन को गए, तब कलयुग इस धराधाम पर आया। उसी समय राजा परीक्षित जब दिग्विजय के समय जा रहे थे, तो कलयुग उनकी शरण में आया और शरण में आए हुए को राजा परीक्षित ने नहीं त्यागा और उनको शरणागति दे दी। भले ही इस कलयुग में कितनी बुराइयां हो, बेशक से ये पाप का घर हो, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सद्गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक्
कलो केशव कीर्तनात्। जो यज्ञ अनुष्ठान सतयुग त्रेता में कठिन थे, जिनसे बहुत करने पड़े तब भगवत प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम को लेने से हो जाती है। कलौ केशव कीर्तनात्। इसलिए जितना हो सके इस कलयुग में केवल भगवत नाम ही पार कर सकता है। हे भक्ति, कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में शरण दी थी। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। आपके ही वचनों से ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए थे। ऐसे कल्याणकारी देवर्षि के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अतः भक्ति का जब संत नारद जी के साथ जो वार्तालाप हुआ, उससे उन्हें बहुत शांति मिली। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के लाला, राधा जी के सावरिया। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुम्हें बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के